बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। हाइकू की तरफ से इमरान कयूम का सलाम। आज का जो वेबिनार है वो बेसिक जो है हमारा ब्रॉयलर फार्मिंग एसओपीज और टिप्स हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैफुर रहमान। डॉक्टर सैफुर रहमान किसी तारफ़ के मुताज नहीं, पोल्ट्री के गुरुज में शामिल हैं। मोर देन 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है और इन्होंने माशाल्लाह ब्रॉयलर फार्मिंग में इनका एक नाम है और आजकल भी इनकी कंसल्टेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और परफेक्ट कंसल्टेंसी है, दावे के साथ जो है काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, एफसीआर देते हैं। और आजकल जो है डॉक्टर साहब पहले जीएम थे इस्लामाबाद फार्म्स और एक दो कंपनीज और थी उसमें थे और डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया है। तो आज हम उनसे काफ़ी सवालात पूछेंगे रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग टिप्स एसओपीज। आज हम बेसिक्स प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आज हमारा, क्योंकि इसके बाद जो है ये जो पॉइंट्स होंगे इसके बाद जो है नेक्स्ट सब पे एक एक वेबिनार होगा। आज तो हमने एक कंपैरेटिवली हमने सब पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जर्नल हमने किया है। और डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये शेयरिंग नॉलेज में हमारा साथ जो है, डॉक्टर साहब जो है बांगे दहल हमारे साथ आए हैं सामने और लोगों को नॉलेज पहुंचाना, लोगों की तरक्की। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम भी हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम लोग जो हैं तालीम को आम करें। और हमारे यहाँ एक गैप था कि उर्दू जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मिंग में आपने देखा होगा कि एजुकेशन लेवल जो है वो मैट्रिक लेवल है। हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, फार्म सुपरवाइजर्स हैं और दूसरे जो हैं, तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि हम उर्दू में इस चीज़ को अपग्रेड करें। हमारा जो हाइको चैनल है उसको, उसमें आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी और उसमें भी मोर देन 100 वीडियोस हैं, इसी लेवल पे हैं। और हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है जूम पे। और ये सारा हमारा जो सिलसिला चलता है। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। सर वेलकम। और सर आप काइंडली हमें बताइएगा कि पोल्ट्री में कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आपने पढ़ा और फिर कहाँ कहाँ आपने काम किया और क्या क्या प्रोस्पेक्टिव थे, क्या क्या प्रोजेक्ट थे सर। तो उसके बाद फिर बाकायदा सर आप अपनी प्रेजेंटेशन कीजिएगा, लेकिन जनरल आप हमें अपने बारे में बता दें सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया इमरान भाई अदा करता हूँ। आपने ये मौका दिया है और ये नॉलेज शेयरिंग जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर मेरी किसी बात से किसी को फ़ायदा हो जाए तो इससे ज़्यादा मैं क्या खुशकिस्मती हो सकती है। बहरहाल, तारफ़ ये है कि मैंने लाहौर से 1990 में डीवीएम किया और मैं पोल्ट्री, क्योंकि उस वक़्त पोल्ट्री स्टार्ट हो रही थी तो मैंने पोल्ट्री में जॉइन कर लिया इस्लामाबाद पोल्ट्री को एज़ अ फार्म मैनेजर। फिर उसके बाद से चलता रहा है, मैंने जीपी में भी काम किया है, हबर्ड का एक प्रोजेक्ट था स्टारब्रो का, उसमें किया है। फिर ब्रायलर मैंने अलवतनिया पोल्ट्री सऊदी अरेबिया में भी काम किया। एक फजेंडा कंपनी थी यूके में, उसमें काम किया एज़ ए ब्रायलर मैनेजर। फिर यहाँ पे मिडल ईस्ट में, यहाँ पे यूएई में 2 कंपनियाँ थी, अल फरूज कंपनी थी, एक और थी, उनके साथ कुछ अर्सा कंसल्टेंसी की है। तो अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में। अभी भी मेरी ड्यूटी यही है कि मैंने जो फीड इंडस्ट्री है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है उसको मैंने एजुकेट करना है और उनकी ट्रेनिंग करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, इतने ये 30 सालों में मैंने ज़िंदगी का हर साल हर लम्हा एंजॉय किया है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है और ये सब कुछ पोल्ट्री की वजह से हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं, पोल्ट्री वाले बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे वो एक हाउसमैन है तो चाहे एक चीफ एग्जेक्टिव है। इन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि हमने कुछ तो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। चिकन अगर ना, चिकन इंडस्ट्री ना होती और एग इंडस्ट्री, तो शायद पाकिस्तान में ये जो मटन और बीफ है ये लोगों की अप्रोच में और अफोर्डेबल ना होता। तो अभी भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कौम को
जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो ना होने दें और अपना रोल प्ले करें। बाकी जो आपने मुझे कहा था उसके बारे में मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। ये सिर्फ आप ये कह लें कि फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस है, तो अगले जैसा आपने फरमाया अगले प्रोग्रामों में हम इनको वन बाय वन डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं पूरा सब जितने लोग देखने वाले हैं या जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो मुझे कॉल कर सकता है। अभी मेरा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इमरान साहब मुझे अलाउ करें स्क्रीन या आप शेयर करें ताकि हम बिस्मिल्लाह करें, इसको स्टार्ट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं चाहूँगा सर बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन जो है जी आप हमें जर्नल ब्रॉयलर फार्मिंग का एक जर्नल हमें जो आप समझते हैं कि जो मेन इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं उनका एक जिस्ट जो है वो 1 मिनट हमें थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम प्रॉपर जी प्रेजेंटेशन शुरू जी करते हैं। मैं करता हूँ। बेसिकली फार्मिंग मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग है। हमने जीपी फार्मिंग भी की है, हमने ब्रीडर फार्मिंग भी की है, हमने ब्रायलर फार्मिंग भी की है। लेकिन मैं अपने तजर्बे से आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो टफ फार्मिंग है वो ब्रायलर की है, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होता है और आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट चाहिए होता है। अगर आपकी कोई एक चीज, मसलन मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे आजकल सर्दियों का वेदर है और अगर आपने प्री हीटिंग फार्म की नहीं की तो आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। आपको 48 आवर्स पहले आपके हाउस की प्री हीटिंग शुरू करनी चाहिए ताकि आप उसको कर सकें। तो ब्रायलर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो करना है उसको उसी वक्त करना है। आपके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो मैं अपने सारे भाइयों को, कोलीग्स को यही कहूँगा कि जब आप ब्रायलर का काम करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम डिप्यूट करना पड़ेगा। और वो टाइम इस तरह का नहीं है कि आप जाएं धूप में और 10 बजे के करीब एक चक्कर लगाएं और आ जाएं और आप कहें कि मैं बस फार्म विजिट कर आया हूँ। जब फार्म विजिट का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जो टाइम जितना मुश्किल है उतना ही वो फार्म के जाने के लिए अच्छा है। रात को 2 बजे चले जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि वो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि टेम्परेचर पूरा है और पंखे भी चल रहे हैं, तो वो किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। सो ब्रायलर के बारे में थोड़ा सा, और जितने लोगों ने ये भी आपको मैं अपना तजर्बा बता दूं और नाम नहीं लेता, बहुत सारी कंपनीज ने कोशिश की कि वो ब्रीडर फार्मिंग में बहुत माहिर हैं तो वो ब्रायलर फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सके क्योंकि इन दोनों चीज़ों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रीडर एक लॉन्ग टर्म आपका वो है, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम और बहुत क्विक रिस्पांस इसका चाहिए होता है। लेकिन इसी तरह इसमें फ़ायदा भी बहुत है। दुनिया का कौन सा कारोबार है कि आप 35-40 दिनों में अच्छा फ्लॉक जो है पाल ले और ₹10, ₹15, ₹20, समटाइम्स ₹50 किलोग्राम कमा लें। इससे ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। बाकी जितना मेरे पास 450 तकरीबन फार्म्स की जो है ना रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, जो मैंने फ्लॉक्स पाले हैं, तो मैं इतने तजर्बे के बाद ये बात कहूँ कि अगर आपका डिजीज को कंट्रोल आप रखें और आप ठीक काम करें तो ब्रायलर में नुकसान नहीं होता। ये ब्रायलर में रेटों का नुकसान इतना नुकसान नहीं होता जितना डिजीज की वजह से, जब आप 25-30% चूजा मार लेते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें पैसे कमाना। तो बहरहाल जो प्रेजेंटेशन है वो भी इन्हीं पॉइंट्स पे है, तो मैं उसको शुरू करता हूँ। तो यही डिस्कशन है सारी वो। तो इमरान भाई ये जरा इसको अलाउ करें स्क्रीन शेयर या आप खुद करें।